हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट विवेक कारवा साहब जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत और इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एग्जिट पोल पे आप तो बहुत बारीकी से निगाह रखे होंगे, और चूंकि हम जो दक्षिण भारत में प्रदर्शन देख रहे हैं खासतौर पे बीजेपी का, वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। और अगर हम बाजार की बात करें तो अभी तक की जितनी चर्चा का निचोड़ बाजार के दिग्गजों के साथ निकल कर आया, वो हम मान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बाजार में जो मैच्योरिटी आई है वो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि बाजार ये मान के चल रहा था, और जो एग्जिट पोल के अब तक के नतीजे सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर मौजूदा गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार रिटेन होने जा रही है, यानी मोदी 3.0 इस बार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। आप बताएं, अब यहां से बाजार जो उसका अनुमान था, जिन चीजों को बाजार एब्जॉर्ब करके चल रहा था, अब यहां से बाजार को किस तरह से देखा जाए? ये रिएक्शन जब सोमवार को नजर आएगा एग्जिट पोल्स पे, तो बाजार को आप किस तरह से देखेंगे? विवेक, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। सॉरी। पहले तो नमस्कार प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट को। देखिए, जहां तक बाजार की मैच्योरिटी का सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले ही एक डिस्कशन हो रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि अपर सर्किट लगेगा। मैंने मैंने रिप्लाई में यही कहा कि देखिए, अपर सर्किट तो बहुत ही रेयर चांस है। हाँ, अगर 400 के पार हो जाता है, वो 400 का तो एक साइकोलॉजिकल नंबर गेम है, समझ लीजिए। लेकिन फिर भी 400 के पार होता है तो अपर सर्किट लगे बाजार में। लेकिन बाजार 320 से लेके 360 का नंबर लेके चल रहा था, और वो काफी हद तक फैक्टर्ड इन है। तो इस चक्कर में बाजार मतलब कोई अपर सर्किट नहीं लगाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, समझ लीजिए कि एग्जिट पोल एकदम ही गलत हो जाते हैं और बीजेपी को सिंगल, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, 272 के नीचे आता है तो बाजार में लोअर सर्किट 100% लग सकता है। तो मुझे लगता है कि जो अनुमान था बाजार का, उसी के आजू बाजू नंबर आया है, करीबन 350 प्लस और माइनस 20 सीट आप ले लीजिए। तो ये बाजार में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और जो पिछले 4-5 दिनों से हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, जो बाजार में थोड़ा सा जिटरी होके रखा था, काफी शॉर्ट्स पोजीशन है आज एफआई का और रिटेल इन्वेस्टर का बाजार में। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग अब मंडे से वापस चालू हो जाएगा, और तो मंडे बाजार ऊपर जाना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इसी जो एग्जिट पोल बता रहा है, यही अगर नंबर्स आते हैं, हाँ, एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, क्या गलत हो सकते हैं। स्टेट इलेक्शंस में तो काफी बार एग्जिट पोल्स गलत होते हैं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन 3/4 मेजोरिटी आई। तो लेकिन नेशनल इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि बहुत मतलब 272 के नीचे बीजेपी जा सकता है। अगर पिछली बार का नंबर 303 था, अगर वो 303 भी आता है तो बाजार पॉजिटिवली उसको लेने वाला है। तो मंडे बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी और बाजार ऊपर जाने का पूरा चांसेस रहेगा। और ट्यूसडे अगर यही नंबर आ जाते हैं तो फिर वी आर मतलब जो 4-5 दिन पहले थे वही सिचुएशन हो जाएगी, और अब हम लोग वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएंगे और वो ग्रोथ विजिबिलिटी वापस आ जाएगी। बिल्कुल। धनंजय गिरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, आप जो कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, अगर रेस को स्वीकार है, बापू और बाबा साहब युग स्वरूप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर नेशन नित निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है, देशन को यह लगता है कि मोदी युग क्रांति के वाहक हैं, अस्तित्व के आख्यान है, कालचक्र की नवदिगति, एक नूतन नवाचार है। और सिर्फ उन्हें दल माने बहुमत की चिंता नहीं, लोकमत, जनमत, अभिमत, बहुमत, इस सबको नरेंद्र मोदी जब देख करके चलते हैं, भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करते हैं और सरजू के किनारे भारत की संस्कृति का सूर्योदय होता है। जैसे पैनल पे बैठे हुए लोग अभी कह रहे थे, एक्सपर्ट्स, कि अगर आप हिंदुओं को इंडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म कहेंगे, सनातन संस्कृति का अपमान करेंगे, और उसके बाद भी आप सोचेंगे कि लोग आपको वोट क्यों नहीं। ये उस सवाल का जवाब नहीं है। सवाल यही था कि आखिर सिर्फ एक चेहरा क्यों चुनावों में अब और ज्यादा आप अपने कैंडिडेट के दम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल पे शायद बीजेपी को मंथन करना चाहिए। बहरहाल यहां रुकेंगे।